हमारा भारत देश जितना खूबसूरत उतना ही डार्क। कहीं पर जिस्मों की दुकान लगती है तो कहीं पर लाशों की दुकान। कोई अपने स्वाद के लिए जानवरों को खाता है और फिर भी डॉग लवर कहलाता है। कोई अगर डॉग्स को भला डॉग्स का भला करने के लिए उन्हें दो रोटी क्या दे, दूसरे लोग उसे पत्थर मार के डंडे मार के भगा देते हैं, कहीं कोई बीमारी ना फैला दे। और कानून प्रशासन की क्या ही बोलूं, अगर गुनहगार गरीब है तो उसको उम्र भर की सजा। आए दिन कोर्ट कचहरी की हाजिरी लगाना, कोर्ट कचहरी में अपनी चप्पल घिसना। अगर मुजरिम अमीर है तो उससे बस एक ऐसे लिखवा लिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। कोई ऐसा मुजरिम जिसके ऊपर राजनेताओं का हाथ होता है और उससे संगीन से भी संगीन जुर्म की सजा नहीं मिल पाती है। हमारा भारत देश इतना महान है ना कि आतंकवादियों को पनाह दे देगा पर उन आतंकवादियों को भगाने वालों को जेल में डाल देगा। हमारा भारत इतना सेक्युलर है ना कि अगर मुस्लिम मुजरिम निकलता है तो उसके पक्ष में हजारों वकील खड़े हो जाते हैं, पर मुजरिम हिंदू निकलता है उसके विरोध में सारी दुनिया खड़ी हो जाती है। और बाय डिफ़ॉल्ट कोई हिंदू लड़की किसी जिहादी का शिकार हो जाती है, उंगलियां उस लड़की पर ही उठ कि अकेली किधर जा रही थी, क्या पहना था, किस रंग का लिबास था, किस तरह के चाल चलन थे, ये सब उंगलियां उठ जाती है। पर जब विक्टिम मुस्लिम निकलती है और अपराधी हिंदू, तब सजा मौत की सजा तक सुनाने के ऑर्डर आ जाते हैं। ये है हमारा भारत देश। हमारे इस भारत देश में जितनी खूबसूरती, हमारे इस भारत देश में आप जितनी अच्छाइयाँ ढूंढोगे ना, उतनी ही बुराई भी आपको दिख जाएगी। और उस बुराई को ढकने वाले लोग भी दिख जाएंगे और उस बुराई को उजागर करने वाले लोग भी दिख जाएंगे। बुराई करने वाले, बुराई का साथ देने वालों की तादाद असंख्य में मिलेगी, पर सच्चाई का साथ देने वाले और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले और सच्चाई को उजागर करने वालों की संख्या बस मुट्ठी भर ही मिलेगी। हमारे देश में हिंदू इतना बढ़ चुका है ना कि सही को सही नहीं मानता है, पर अगर किसी अदर यूट्यूबर के द्वारा वो बात अगर झूठी साबित हो जाए तो उसे झूठी ही मानेगा, चाहे उसमें कितने ही लाख सच्चाइयाँ हों। हमारा भारत देश इतना महान है कि अपने आइडल बाहर देश के कलाकारों को चुनते हैं। कोई बीटीएस का फैन है तो कोई पॉप कल्चर का फैन है तो कोई के पॉप का फैन है, पर उन्हें हमारी भारतीय संस्कृति चीप लगती है, क्लासिक लगती है, ओल्ड लगती है। सारी वाइब बिगाड़ दी साला ने, सॉरी। क्या था यार, हाँ। हमारे भारत के कुछ हिंदुओं को बाहर के कलाकार पसंद आते हैं, किसी को बीटीएस पसंद है तो किसी को के पॉप पसंद है, पर उन्हें हमारी भारतीय संस्कृति चीप, क्लासी और ओल्ड लगती है। उन्हें लगता है कि ऐसा सब कुछ हुआ ही नहीं था, चाहे महाभारत उठा लो या रामायण उठा लो। हम महाभारत और रामायण पे ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या ये सच में हुआ था, क्या कृष्ण भगवान थे। पर अगर उन्हें ये कह दिया जाए जीसस क्राइस्ट ने क्रॉस उठाया था 40 दिन तक, और मृत्यु के 3 दिन बाद जी उठे थे और 40 दिन तक प्रवचन दे करके स्वर्ग चले गए थे, उस पर यकीन कर लेंगे। या पैगंबर उड़ते हुए घोड़े पर गया था पंखों वाले और चांद को 2 टुकड़ों में काटा था, उस पर यकीन कर लेंगे, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। पर क्वेश्चन मार्क आएगा तो कहाँ पर, हमारे हिंदू धर्म पर। हिंदू इतना बढ़ चुका है ना कि उन्हें सच और झूठ का फर्क समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई उनके सामने सच बताता है तो वो मोदी भक्त कहलाता है। हेलो, दिस इज मी अगेन द क्रेजी के नितेश खत्री एंड जय श्री राम। आप सभी को सॉरी, इंट्रो थोड़ा बड़ा हो गया, सोच रहा हूँ अब नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे ही वीडियो बनाया करूँगा। और मेरा व्लॉग चैनल है, सो मेरी थोड़ी बकचोदी भी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं कोई फैक्ट चेकर नहीं हूँ, ना मैं कोई एनालिसर हूँ, ना मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, ना कोई अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहता हूँ। मैं एक भारत का नागरिक हूँ, जो मुझे दिखता है उस पर मैं आवाज़ उठाता हूँ, जो मुझे गलत लगता है मैं उस पर आवाज़ उठाता हूँ। जो सही के पक्ष में होते हैं मैं उनकी ढाल बनता हूँ, जो गलत के पक्ष में बनते हैं होते हैं मैं उनके लिए तलवार बनता हूँ, ताकि उन्हीं का चक चक। खैर,
This is me, the Sanatani monster, and this is the meaning of the Sanatani monster. Some of people saying that I'm also Sanatani monster, I'm Ram Bhakt, I'm Shri Krishna Bhakt, and I do the good things and good work, and I don't screw me, मतलब किसी को हानि नहीं पहुंचाता हूँ, ये नहीं पहुंचाता हूँ. ब्रो, वेक अप. मैं भी मानता हूँ श्री राम एग्जिस्ट करते हैं, पर मैं उनका भक्त नहीं हूँ. मैं मानता हूँ हनुमान जी हैं, पर मैं अब उनका भक्त नहीं हूँ. आई एम स्टिल अ सनातनी मॉन्स्टर जस्ट बिकॉज आई वांट टू प्रोटेक्ट माय हिंदू पीपल बाय माय वर्ड्स एंड बाय माय एक्शंस, एंड आई ट्राइंग टू मेक माय ओन आर्मी विच कैन बी डिस्ट्रॉय द मुस्लिम्स. मुझे वॉरियर बनाने, मुझे वो सनातनी नहीं बनाने जो अहिंसा और हिंसा का पाठ पढ़ते हैं और प्रेम भावना से रहते हैं, अतिथि देवो भव का गाना गाते हैं, भारतीय सेक्युलर देश बोल करके दूसरे मतलब मुल्क के लोगों को पनाह देते हैं, और जब वो अपना असली रूप दिखा डालते हैं तब कानून, प्रशासन, न्याय, कैंडल मार्च. एक असली राक्षस वो होता है जो अपने कुल के लिए दुश्मनों के गले तक काट दे. एग्जाम्पल के तौर पे आप रावण को ले लो. माना रावण बहुत बुरा था, बहुत गंदा था, पर बहन पर जब बात आई तो उसने युद्ध तक कर डाला और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, रावण. और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो कर्ण को पता था दुर्योधन गलत है, कर्ण को पता था कि मैं गलत पक्ष में हूँ, कर्ण को पता था कि हमारी हार निश्चित है, फिर भी वो अधर्म के पक्ष से लड़ा. अगर वो ये सब जानते हुए अगर पांडवों की तरफ से लड़ता तो उसका भी नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता. वही बात है ना कि जो उनके अच्छे गुण को ग्रहण करके अपने लोगों की रक्षा में लगाए. नथिंग बैड टू से दैट टाइप ऑफ पर्सन सनातनी मॉन्स्टर. तो जितना कुछ मैंने स्टार्ट में बोला, जितना अब बोला, इन सब के कंक्लूजन पर आता हूँ. ठीक है, वीडियो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी. हमारे इस भारत देश में ना इन्फ्लुएंसर्स इतने बढ़ चुके हैं ना कि कोई मतलब सही के पक्ष में है, कोई गलत के पक्ष में है. देखो, हम ये नहीं कह सकते कि कौन सही है कौन गलत है. सब अपने अपने फील्ड में सही है, परफेक्ट है, सक्षम है. बस वो अपने पक्ष के जो कमियां हैं वो उजागर नहीं करते हैं. वो चाहते हैं कि हमारा पक्ष की जो है ऐसे कामों की प्रशंसा करे. सभी करते हैं, नरेंद्र मोदी के पक्ष वाले और राहुल गांधी के पक्ष वाले. पर जो ये जानते हैं कि हाँ मैं गलत के साइड हूँ, गलत की तरफ हूँ, तो भैया तुम क्यों हो, मैं ये जानना चाहता हूँ. किस लिए हो, किस कारण से हो, वो क्या दे रहे हैं तुम्हें. या तो तुम मोह माया की जाल में इतने फंस चुके कि तुम्हें पैसा, धन, दौलत, शोहरत, इसका नशा चढ़ चुका है, जिस कारण से तुम उनके बुराइयों को छुपा रहे हो, बुराई को उजागर नहीं कर रहे हो और ना उनका साथ छोड़ रहे हो. और मेरी ये बात उनको चुभेगी जो, चलो ठीक है. तीर चलाओ अर्जुन. किस दिशा में गुरुदेव? किसी भी दिशा में चला दो, उड़ता तीर लेने वाले दुनिया में बहुत हैं. जी गुरुदेव. कोई ना कोई तो ले लेगा. कब साथी होंगे? अब देख लेना किसको लेना है ये. ठीक है, तो मतलब क्या मिलता है बुराई का साथ दे करके, क्या मिलता है जब तुम्हें पता है हिंदू कितना प्रताड़ित होता है, उसके बावजूद भी तुम उनका साथ दे रहे हो. तुम्हें पता है कि उस एक इन्फ्लुएंसर ने हमारे रामायण और महाभारत पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि क्या ये एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ था. अगर न्यूयॉर्क एग्जिस्ट करता है तो स्पाइडरमैन भी एग्जिस्ट करता होगा. ऑल थिंग्स आर मिथ्स. सोचा है कभी ये कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया. अगर तुम्हारे माता पिता हैं तो वो भगवान भी है जिसने तुम्हारे माता पिता को बनाया, क्योंकि उनकी बदौलत तुम बने. इतनी सी बात समझ में नहीं आती. या तुम्हें बिल्कुल प्रूफ चाहिए कि भगवान खुद उतर करके आए और कहे यस आई एम रियल, दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ माई लाइफ एंड आई क्रिएटेड दिस वर्ल्ड यूनिवर्स एंड हियर इज माई आधार कार्ड. कमाल के लोग हैं यार. मतलब हिंदू के विरोध में रहना है, हिंदुत्व के विरोध में रहना है, हिंदू देवी देवताओं के विरोध में रहना है. एक भीमड़े बन गए और एक चमचे बन गए और एक मतलब सेकुलर बन गए. इसी तरह से तो बट के भारत देश टूटा था. और ऐसे ही चमचों की वजह से, चमचे आज से एग्जिस्ट नहीं करे, चमचे तब भी थे जिन्होंने मुगल्स का समर्थन किया इस भारत देश को अंदर लाने, मतलब जिन्होंने मुगल्स का समर्थन किया ताकि वो भारत देश में घुस सकें और
Many more things was happen, and you know all the history of our India. And if you don't know, then be a fool. Don't be smart. Only smart people can understand what was our history, what was our warrior, who was our warrior, and what their name, what their work, and how they did sacrifice of them for the India to become a free generation, independent generation, something like that. But in today's generation, people are getting more fool, becoming slaves by these German Shepherd, by Rahul Gandhi, and many more. I'm not include them also. I include नरेंद्र मोदी टू, क्योंकि कुछ नरेंद्र मोदी के भक्त बने पड़े, नरेंद्र मोदी में अपना मसीहा देखते। मतलब खुद के मसीहा तुम खुद क्यों नहीं बनते हो? तुम किसी पर डिपेंड क्यों रहना चाहते हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? जब हिंदुओं ने तलवार उठाई थी तब मुगल यहाँ से, मतलब जब तक हिंदुओं के हाथ में तलवार थी ना, तब तक मुगल भारत देश में घुस नहीं पाए थे। जिस दिन हिंदुओं ने तलवार नीचे रखी, मुगल आए, सर कटे, बहुत कुछ हुआ, वो वॉरियर ही खत्म हो गया हिंदुओं में। तो अब फैसला आप पर है, आपको कैसा हिंदू बनना है, अब मैडमैन हिंदू या एक सेक्युलर हिंदू? क्योंकि एक मैडमैन हिंदू ही अपने भारत के अस्तित्व को बचा सकता है, भारत की संस्कृति को बचा सकता है और अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर सकता है। वरना जो सेक्युलर हैं, जो चमचे हैं, जब उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो कानून के पीछे दौड़ते हैं कैंडल मार्च करके। ये उनकी मानसिकता है कि कैंडल मार्च निकालेंगे, न्याय लेंगे। अभी तुम खुद न्याय मांगने, एक जगह पे हुआ था ऐसा इंसिडेंट, एक लड़की का मतलब गलत काम हो गया, कर दिया था एक मुजरिम ने, तो उस लड़की के भाई ने उस मुजरिम का काट दिया और उसी मुंडी को हाथ में लेकर के पुलिस स्टेशन तक गया था और उसे अरेस्ट कर लिया। ये न्यूज़ आपने सुनी होगी तो अच्छी बात है, नहीं सुनी है तो सर्च कर लेना, मुझे जितना याद है मैंने बता दिया। ऐसे भाई बनोगे ना, ऐसे हिंदू बनोगे ना, अपना संस्कृति भी बचा पाओगे और अपनी बहन बेटियों को भी बचा पाओगे। वरना कटते रहो, मरते रहो, कोई तुम्हें नहीं बचाएगा, ना कोई सुपरमैन आएगा, ना कोई बैटमैन आएगा, ना कोई शक्तिमान आएगा। और जिनको ये लगता है कि सनातन धर्म को मिटा देंगे, सनातन धर्म को बीमारी है, समथिंग लाइक दैट, उनको मैं बस एक बात बोल देता हूँ, अभी हिंदू सोया हुआ है और सोता रहेगा, पर जिस दिन हिंदू की आंख खुल गई उस दिन वो तलवार पक्का उठाएगा। फिर सोच लेना तुम्हें पार्टी बचानी है या जान बचानी है या अपना धर्म, जिसे तुम साबित करने में लोगे पड़े हो कि यीशु ही भगवान है, अल्लाह ही वो है, ये फलाना ढिमकाना। And I'm just waiting for that day when the Hindu will wake up and pick up the sword and cut off all these people's heads without any hesitation. तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? अगर जागरूक हुए हो, गूज़बम्स आ गए हो तो लाइक क्रिएट कर देना, आगे तक शेयर कर देना और मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देख लेना। समझ में आए और सहमत हो तो ही सब्सक्राइब करना, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम एंड बी ए मॉन्स्टर। क्योंकि बुराई से ही बुराई को हराया जा सकता है। अच्छाई तो आज के टाइम पे बुराई बनना पड़ेगा दोस्तों। अपने धर्म को बचाने के लिए बुरे बनो, अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए बुरे बनो। कोई आकर के तुम्हें ये बोले कि किसने बोला था, कौन इन्फ्लुएंस करना है, तो सीना ठोक के मेरी फोटो दिखाकर बोल देना तो सनातनी मॉन्स्टर ने, ठीक है? चलता हूँ, जय श्री राम अगेन।